आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि साइलेंटली हमारे देश में अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा है। एक जमाना था जब भारत में अध्यात्म का मतलब सिर्फ धार्मिक स्थलों पर जाना और धर्मगुरुओं के प्रवचन सुनना हुआ करता था। लेकिन फिर एंट्री होती है एक ऐसे दार्शनिक की जो अपने आप को सभी धर्मों से, धार्मिक स्थलों से अलग रखता है। वो कहते हैं कि मुझे आइडेंटिफाई होने के लिए किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से अपने आप को जोड़कर रखना अनिवार्य नहीं है। मेरा होना ही बस मेरी आइडेंटिटी है। और इन दार्शनिक का नाम था आचार्य रजनीश, ऑल्सो नोन एज ओशो। अब दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा बदलाव हमें समाज में देखने को फिर से मिल रहा है। आज की जनरेशन में जिन लोगों में अध्यात्म के प्रति अगर रुचि जाग रही है तो वो एक बार ओशो को जरूर सुन रहे हैं। आज जिन गुरु महाराजों, स्कॉलरों को सोशल मीडिया की वजह से इतना फेम मिल रहा है, वहीं एक समय ऐसा भी था जब देश में सोशल मीडिया तो छोड़िए, मोबाइल फोन तक नहीं हुआ करते थे। ये जो आजकल के सेलिब्रिटी धार्मिक बाबा लोग हैं, गुरु लोग हैं, जो सोशल मीडिया की वजह से इतने पॉपुलर होते जा रहे हैं, वहीं उस समय जब देश में कोई सोशल मीडिया या टेलीविजन की अवेलेबिलिटी नहीं थी, ओशो ने अपना खुद का एक साम्राज्य खड़ा कर लिया था। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि विनोद खन्ना जैसे एक्टर, जो उस समय के सबसे बड़े सुपरस्टार माने जाते थे, अपने कैरियर के टॉप पर थे, अपने कैरियर के पीक पर थे, वो तक ओशो के प्रवचनों से प्रभावित होकर उनके आश्रम में चले गए थे और संन्यास ले लिया था कुछ समय के लिए। जब देश में कोई सोशल मीडिया, कोई पब्लिसिटी के जरिए नहीं हुआ करते थे, उस समय ओशो की फैन फॉलोइंग का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके भक्तों ने उन्हें 92 रोल्स रॉयस गिफ्ट करी हुई थी। अमेरिका में जाकर उन्होंने अपना खुद का एक शहर बसा दिया था जिसका नाम था रजनीशपुरम। अपनी खुद की एयरलाइंस जिसका नाम रजनीश एयरलाइंस, और सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि हर कंट्री में उनके फॉलोअर्स की संख्या अगर आप मिला लो तो करोड़ों से अधिक चली जाती है। आज बड़े बड़े फिल्म सेलिब्रिटीज, कॉमिक आर्टिस्ट, टीचर्स सब ओशो के प्रभाव में आते दिख रहे हैं। तो मेरे दिमाग में पहली बार छेद जिसने किया उसका नाम है ओशो रजनीश। अब सब कहते हैं यार ओशो के ऊपर पढ़ना चाहिए। चिंतन, परसेप्शन, सोच, दर्शन, सबका भंडार है वो आदमी। ओशो क्या है? ओशो को आप व्यक्ति के रूप में मत, अगर हम व्यक्ति के रूप में उनका आकलन करेंगे तो मुझे लगता है कि वो एक व्यक्ति के रूप में उनका जन्म हुआ, एक व्यक्तित्व के रूप में लोग उनको जानते हैं, लेकिन आज वो एक विचार के रूप में स्थापित हो गए। तो व्यक्ति से विचार की यात्रा है। तो Osho, of course. ओशो है? I love Of Osho. course. I love Osho. Tell me more. Yeah. कुछ भी? बस क्या पसंद है ओशो के ख्यालात में? सारे ख्यालात पसंद है मुझे, हर चीज पसंद है उनकी। कब आए ओशो जिंदगी में? मेरे तो बहुत पहले आ गए थे। कब? 8-9 साल पहले आ गए थे। फिर मेरी लाइफ में ओशो आया तो वो सारा मेरा जो था सब बह गया। ओशो ने इतने सब्जेक्ट पर अपना प्रवचन और अपने विचार प्रस्तुत किए हैं साहब, इनमें से कई सब्जेक्ट के बारे में मुरारी बापू को पता ही नहीं था। आज आलम यह है कि बहुत से रिलीजियस प्रीचर्स अपने भक्तों को यह सलाह दे रहे हैं कि ओशो को मत सुनना, वरना धर्म के प्रति आपके मन में प्रश्न उठने लगेंगे और धर्म के प्रति आपकी आस्था भंग हो जाएगी। दोस्तों, ओशो साफ कहा करते थे कि उनका रास्ता कोई आम या मामूली रास्ता नहीं है। अगर ओशो की विचारधारा को समझना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि ओशो ने अपने फॉलोअर्स को कोई मार्ग दिया ही नहीं था कि इस रास्ते पर चलो तो आपको सत्य की प्राप्ति होगी, जैसा कि बाकी धर्मों के धर्मगुरु किया करते हैं। क्योंकि ओशो का मानना था कि सत्य तक तभी पहुंचा जा सकता है जब आप किसी पर्टिकुलर मान्यताओं से अपने आप को मुक्त कर लो। ओशो का पूरा फोकस था लोगों को आजाद करवाना उन मान्यताओं से या उन विचारधाराओं से जिससे कि लोग हजारों सालों से बंधे हुए थे, जिस कारण वो कभी सत्य तक पहुंच ही नहीं पाए। ओशो की विचारधारा में कोई नाम जपना या माला जपना या आरती पूजा पाठ करना होता ही नहीं है। ओशो की विचारधारा एक मौन की विचारधारा है, मन को शांत करने की विचारधारा है, अपने चित्त को पहचानने की विचारधारा है। ओशो का नाम जप के ऊपर क्या कहना था, सुनिए। ध्यान का ये नहीं है कि आप बैठे हैं राम 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 जप रहे हैं, उससे तो माइंड डल हो जाएगा, उससे तो मस्तिष्क की जड़ता आ जाएगी। कोई एक शब्द बार बार दोहराने से कोई मस्तिष्क का विकास होता है। जिन कौमों ने भी इस तरह के शब्द दोहराए उनके पूरे कौमों की कौमें जड़ हो गई है। उनसे न कुछ आविष्कार हुआ, न कोई सृजन हुआ, न उनसे कुछ क्रिएशन हुआ। दरिद्र, दीन, दुखी, पीड़ित पूरी कौम हो गई है, क्योंकि मन बैठा हुआ है। आप राम राम जप रहे हैं, इससे क्या होगा? एक आदमी बैठा बैठा कुर्सी जप रहा है, एक आदमी बैठा हुआ झाड़ जप रहा है, तो क्या होगा? अगर पूरा मुल्क इसको समझ ले और इस तरह करने लगे तो मुल्क मर गया, सड़ गया, उसकी पूरी संस्कृति प्राण खो देगी। राम राम जपना ध्यान नहीं है, और न बैठ के माला फेरना ध्यान। हमने सारी बातें पकड़ रखी है, कैसी मूर्खतापूर्ण
एक आदमी एक माला को लिए और गुरिये सरका रहा है और सोच रहा है कि भगवान के करीब पहुंच रहे हैं गुरिये सरकाने से। लेकिन हमको ये ख्याल रहे, ये ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ है चित्त की हर एक स्थिति के प्रति सजग हो जाना, अवेयरनेस। ओशो के अनुसार जो लोग अपने आप को आस्तिक मानते हैं वो आस्तिक तो दूर दूर से नहीं है बल्कि नास्तिक हैं, क्योंकि उनकी आस्तिकता नकार पर टिकी हुई है। मांस खाना गलत है, नकार दो। दारू पीना गलत है, नकार दो। धन कमाना मोह माया है, मोह माया को नकार दो। तो हर चीज अगर नकारते ही जाओगे तो आस्तिक कहाँ हुए? वो तो नास्तिक हुए। आस्तिक होने को तो बस ढोंग कर रहे हैं। हालांकि ओशो ये भी कहते थे कि मैं खुद भी नहीं कहता कि तुम मांस का सेवन करो या शराब पियो, लेकिन मेरे कहने के कारण अलग हैं और तुम्हारे धर्म गुरुओं के कहने के कारण एकदम अलग हैं। मैं इस कारण से नहीं कहता कि मांस खाना छोड़ दो कि पाप लगेगा या भगवान नरक में भेजेगा। ये सब बातें बहुत छोटी मानसिकता की हैं, बल्कि मैं इसलिए कहता हूं कि मांस मत खाओ ताकि तुम प्रकृति के प्रति और संवेदनशील बन सको। ये था ओशो का कहना। ओशो कहते थे कि मैं इसलिए मना नहीं करता कि शराब मत पियो, कि शराब पियोगे तो व्यर्थ में शरीर की हानि होगी और धन की हानि होगी, क्योंकि अध्यात्म में तो शरीर और धन का कोई मोल ही नहीं है। अध्यात्म में सब कुछ चेतना के स्तर पे बात होती है। तो फिर मैं इसलिए मना करता हूं कि शराब मत पियो ताकि इससे भी गहरी शराब और इससे भी ज्यादा गहरा नशा ध्यान का नशा है। तो ओशो कहते थे कि ध्यान में उतरो। दोस्तों, ओशो के विचार हर उस टॉपिक पर एकदम रीजनेबल होते थे जो टॉपिक समाज में एक अंधविश्वास की तरह हजारों सालों से चले आ रहे हैं। ओशो का सिंपल कहना था कि भगवत प्राप्ति आपको तब तक नहीं हो सकती जब तक आप अपने आप को किसी एक धर्म या किसी एक नेशनलिटी की पहचान से बांध कर रखते हो। परमात्मा से अगर एकाएक का अनुभव करना है, साक्षात्कार का अनुभव करना है, तो सबसे पहले अपने आप को वैसा देखो जैसे तुम हो, ना कि वैसा जैसा समाज ने तुमको बताया कि तुम हो। जैसे समाज ने तुमको बताया कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम बुद्ध हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ये सब सामाजिक ढपोसले मानते थे ओशो। सत्य को पाने के लिए पहले आपको अपने आप को वैसा जानना होगा जैसे आप सच में हो। आज के दौर में इंटरनेट की सुविधा होने के कारण जब लोग उनके ऐसे कुछ प्रभावशाली और बोल्ड विचारों को सुनते हैं, यूट्यूब पर, ब्लॉग्स पर जब पढ़ते हैं, तो वो ओशो के प्रभाव में खिंचे चले जाते हैं। दोस्तों, ओशो का तो बल्कि ये तक कहना था कि जब कोई उनके पास ये शिकायत लेके आती थी, कोई लेडी आती थी कि मेरे पति या मेरा बच्चा शराब या मांस का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं तो मैं क्या करूं, तो ओशो साफ कहते थे कि जिसे शराब पीनी है उसको पीने दो, जिसे मांस खाना है उसे मांस खाने दो। अध्यात्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम किसी और को बदलने की चेष्टा करें या उसकी अच्छी बुरी आदतों का ठेका ले लें, क्योंकि किसी को बदलना राजनीति होती है, अध्यात्म नहीं। किसी और की आदतें बदलवाने में सुख मिलता है और यही एक अहम का भाव उत्पन्न होता है हमारे मन से कि देखो मैंने उसका नॉनवेज खाना बंद करवा दिया, शराब पीना छुड़वा दी। ये अध्यात्म बिल्कुल भी नहीं है, ये एक अहंकार है। अध्यात्म तो स्वयं में बदलाव लाने की जरिया होता है, खुद को बदलने का जरिया होता है, खुद के अंदर झांकने का एक मार्ग होता है, अपनी आदतें सुधारने का मार्ग होता है, अपने आप को जानने का मार्ग होता है, ना कि किसी और में बदलाव लाने का मार्ग। अब सोचिए दोस्तों, क्या आपने कभी इस नजरिए से सोचा इन बातों को? शायद नहीं। यही कारण है कि आज की इस वीडियो का टाइटल है कि ओशो वर्सेस ऑल। आज लोग बाकी विचारधाराओं या मार्गों के प्रति ओशो के मार्ग को, ओशो की विचारधारा को ज्यादा इंटेलेक्चुअल और प्रैक्टिकल मानते हैं। In fact, only the very rich, educated, intelligent, cultured can understand what I am saying. Beggars cannot come to me. Poor people cannot come to me. The gap is too big. They can hear me, but they cannot understand me. So it is natural. I am the rich man's guru. ये वीडियो किसी भी धर्म की डिसरिस्पेक्ट या किसी और धर्म के धर्म गुरुओं को ओशो के कंपैरिजन में नीचा दिखाने के इंटेंशन से बिल्कुल भी नहीं बनाई गई है। ये वीडियो बस इस हाइप को डिकोड करने के पर्पस से बनाई गई है कि क्या फर्क था ओशो वर्सेस दूसरे धर्म के धर्म गुरुओं की विचारधाराओं में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टाइटल के साथ।